हरे कृष्ण। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के विषय में हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इस दिन व्रत रखना चाहिए, परंतु कुछ लोग नहीं जानते कि एकादशी है क्या, व्रत रखने से क्या होता है और एकादशी में व्रत रखने से क्या होगा आदि। एकादशी व्रत या एकादशी उपवास के बहुत से अर्थ हैं। उनमें से 2 अर्थ मैं यहाँ पर कहूँगी। पहला, बाह्य रूप से एकादशी उपवास का अर्थ है एकादशी अर्थात कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में 11वां दिवस तथा उपवास अर्थात व्रत। तो बाह्य रूप से एकादशी उपवास का अर्थ है कृष्ण व शुक्ल पक्ष में 11वें दिन अन्न व फलियों का त्याग करते हुए व्रत रखना। तथा गुह्य रूप में आंतरिक रूप से एकादशी उपवास का अर्थ इस प्रकार है। एकादशी अर्थात 11 व उपवास का अर्थ है उप अर्थात निकट, वास अर्थात रहना। तात्पर्य, अपने सभी 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना। और 11 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 1 मन। अर्थात अपने शरीर की भोजन व निद्रा की मूल आवश्यकताओं को पीछे रखते हुए, उन्हें थोड़ा कम करते हुए अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा अपनी चेतना को भगवान के कमल चरणों में लगाना। यह है एकादशी उपवास। एक बार युधिष्ठिर महाराज के भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से एक बार ऐसे व्रत के बारे में पूछा जिससे समस्त पापों का नाश होता हो, शमन होता हो। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। तब उन्होंने इस तिथि और व्रत के विषय में एक कथा कही जो इस प्रकार है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां धृतिमान नामक राजा, जो चंद्र वंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता और अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता। एक दिन उसके पिता ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इसी प्रकार भटकते हुए भूख प्यास से व्याकुल आकुल होकर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। शोक के भार से पीड़ित वह मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे ब्राह्मण, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। ऋषि बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। तब उसने कौंडिन्य मुनि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। यह तिथि सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। तो आइए हम भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखें तथा पाप व मोह से मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।